याकूब श्रृंखला कहानी 3। याकूब अपने पिता के साथ धोखा करता है। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय उसकी 1 आयत से 29 आयत तक। इस कहानी में इसहाक जो एसाव के लिए और रिबका याकूब के लिए जो प्रीति रखते थे उसका परिणाम ऐसा सामने आया जिसकी कभी आशा भी नहीं की थी। भले ही दोनों माता पिता गलती पर थे, परंतु रिबका का अपने पुत्र के लिए कुल पिता की आशीष को पाने के लिए अपने दृष्टिहीन पति के साथ धोखा करने के प्रयास किसी भी व्यक्ति की समझ से बाहर की बात है। भले ही एसाव ने याकूब के हाथों अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया था, परंतु उसने आशीष पाने के अधिकार को स्वयं ही नहीं छोड़ा था। कुल पिता की आशीष विरासत में से बस दुगना भाग प्राप्त करना ही था, परंतु इसके आत्मिक तात्पर्य भी थे। इस घटना में आशीष नबुवतीय थी और ये पुत्र को और उसके वंश को प्रदान की गई थी। ये अब्राहम के साथ की गई परमेश्वर की सनातन वाचा की आशीषें थी। और अब ये कहानी आरंभ होती है। अब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता न था। एक दिन उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, हे मेरे पुत्र। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा? इसहाक ने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बातें कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इस तरह से जब एसाव शिकार के लिए चला गया, उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव को यह कहते सुना है, तू अपने पिता के लिए अहेर करके उसको स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जा और बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वे उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। परंतु याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंवार पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊं। परंतु रिबका ने याकूब से कहा, यदि तुम्हारा पिता तुझे श्राप दे तो वह श्राप मुझे लगे। जैसे मैंने कहा है वही कर और जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ। इस तरह से याकूब गया और उसने बकरी के बच्चे लिए और लाकर अपनी मां को दिए। और रिबका ने उन्हें इसहाक के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन पकाया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए। बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गाल में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो याकूब अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। और इसहाक ने कहा, हाँ मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी भर के मुझे आशीर्वाद दे। परंतु इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? याकूब ने उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा,
हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंवार थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया। और इसहाक ने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? और याकूब ने कहा, हां मैं हूं। तब इसहाक ने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब याकूब भोजन उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी ले आया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। सो याकूब अपने पिता के निकट गया और उसे चूमा। जब इसहाक ने एसाव के वस्त्रों को सूंघा, तब उसने याकूब को आशीर्वाद दिया और कहा कि देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दें सो आप ही श्रापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें सो आशीष पाएं। इस तरह से इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दे दिया। याकूब श्रृंखला कहानी 3। याकूब अपने पिता के साथ धोखा करता है। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय उसकी 1 आयत से 29 आयत तक।